Standard 5 Environmental Studies Part 1. This is the first lesson of our EVS 1, our Earth and our solar system. Our Earth and our solar system. When we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. बच्चों, जब हम आसमान में देखते हो, स्पेसिफिकली एकदम एक रात के टाइम क्लियर स्काई, बादल वगैरह नहीं, ऐसे सीजन में, नॉर्मली विंटर सीजन में, सो वी कैन सी सो मेनी स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे. एक्चुअली दे आर लुकिंग वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ. वो बहुत ही दूर रहते हैं. सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट. कुछ स्टार्स बहुत ही अच्छा से बड़ा दिखते हैं, एकदम ब्राइट दिखते हैं, तो कुछ स्टार बहुत ही टाइनी, बहुत ही स्मॉल और फेंट यानी बहुत ही धुंधले, बहुत ही कम लाइट का दिखते हैं, डल दिखते हैं. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. और ये पूरे स्टार्स को, आसमान में जितने स्टार्स दिखते हो ना, उसको पूरा ऐसा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें से कोई स्टार्स चमक रहे हैं, बंद चालू हो रहे हैं, तो कोई स्टार्स क्या नहीं हो रहा है, ट्विंकल नहीं हो रहा है, मतलब बंद चालू नहीं हो रहे हैं. The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shapes clearly. The sun, the moon, the stars and the planets etc. are all known as heavenly bodies. सन को आप बराबर दिखाई देते हैं, आपको बहुत बड़ा दिखता है. मून का भी सब क्लियर राउंड शेप आपको दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर क्लोज. बाकी सब प्लैनेट्स, बाकी सभी स्टार्स के मुकाबले सन और मून अर्थ से थोड़ा नज़दीक है, इसलिए वो अच्छा से दिखाई दे रहे हैं. ये जो सन है, मून है, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सभी को हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. हेवनली बॉडीज़, आसमानी चीज़ें. ओके, आसमान में जो दिखने वाले हेवनली बॉडीज़ ऐसे बुलाते हैं. नाउ स्टार्स, द हेवनली बॉडीज़ दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. जो आसमान में चीज़ें दिखते हैं बहुत सारे, हम कॉमनली तो उसको स्टार ही बोलते हैं, बराबर. वो हेवनली बॉडी जो ट्विंकल होता है, बंद चालू होता है, वो वाला सिर्फ स्टार्स है. जो ट्विंकल नहीं होता वो स्टार्स नहीं हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं. स्टार्स का अपना ओन लाइट होता है. ओन लाइट मतलब खुद का रोशनी होता है. द सन इज अ स्टार. हम जो आसमान में दिखता है, जो सन है, दिन में हमको रोशनी जो देता है, वो कौन है, वो सन है. और वो सन कौन है, एक स्टार है. सन इज अ स्टार. आप पहली बार सुनते होंगे ना, सन इज अ स्टार. इट इज़ क्लोजर टू अस दैन एनी ऑफ द अदर स्टार्स. बाकी जो आसमान में दिखते जितने भी स्टार्स हैं, उसके हिसाब से बहुत ही नज़दीक है सन हमारे अर्थ से, इसलिए इतना बड़ा हमको दिखाई देते हैं. हेंस इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट. इसलिए वो बड़ा और एकदम ब्राइट दिखते हैं. इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स. आपको पता है दिन के टाइम पे भी आसमान में तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं. स्टार्स कहीं नहीं जाता. फिर हम देख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि सन का इतनी बड़ी रोशनी है, सन इतना ब्राइट ऐसा चमकते हैं कि वो रोशनी में स्टार्स का, दूर दूर का स्टार्स का रोशनी दिखाई नहीं देते. जैसे आप देखो, फॉर एग्जांपल, आप एक कमरे में 3-4 बड़े बड़े लाइट लगाए, बहुत सारी रोशनी है, और उस रोशनी में आपने एक कैंडल जला के रखेंगे तो कैंडल का रोशनी पता चलेगा, कैंडल ही वो उसका रोशनी, उसका आग ही नहीं दिखाई देंगे, बराबर है कि नहीं. इसी तरह सन इतने बड़े हैं और इतना ब्राइट है और अर्थ से बहुत नज़दीक है, इसलिए पूरे ब्राइटनेस हमको मिलता है. तो बाकी स्टार्स दिन में, यानी जब सन आसमान में हो तो बाकी स्टार्स इसलिए नहीं दिखाई देते. रात में सन हमारे आसमान में नहीं रहता. क्यों? क्योंकि अर्थ के दूसरे साइड में होता है, क्योंकि अर्थ घूमते रहते हो ना, इसके लिए. तो अर्थ के दूसरे साइड में रहेगा सन उगने का, मतलब सन ब्राइटनेस, एक तरफ अंधेरा रहेगा. तो हमारे यहाँ पर जब आसमान में सन नहीं है यानी रात है, उस वक्त बराबर स्टार्स दिखाई देते हैं.
Planets. The heavenly bodies that do not twinkle are called planets. Planets do not have light of their own. Planets मैंने बताया जो चमकते नहीं हैं, ट्विंकल नहीं होते, बंद चालू नहीं होते, वो planets होते हैं. और ये planets का खुद का कोई लाइट नहीं है. स्टार्स को अपना खुद का लाइट है, planets को नहीं है. तो planets कैसे चमकते हैं? क्योंकि उसको स्टार्स का रोशनी उस पर जाके गिर के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो चमकता है, वरना उसका खुद का कोई रोशनी नहीं है. ये देखो यहाँ पर सन का इमेज दिया हुआ है. They get light from stars. Planets revolve around the star, even they rotate around themselves. Planet क्या करते हैं? Revolve यानी पूरे चारों तरफ घूमता है. किसको? स्टार को. Planet स्टार को राउंड 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 घूमते हैं और साथ साथ में दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स, मतलब खुद भी घूमता है, खुद अपने आप में घूमता है और साथ में स्टार को भी पूरे राउंड राउंड घूमते हैं. स्टार के राउंड राउंड घूमते घूमते अपने आप भी घूमता है. तो एक ही टाइम दो तरीके का घूमना या मोशन होता है. एक खुद घूमना, उसको कहते हैं रोटेशन, और स्टार्स की तरफ घूमना, स्टार के चारों तरफ घूमना, उसको कहते हैं रिवोल्यूशन. अभी जो रोटेशन है, रोटेशन आप समझ सकते हैं. आप जब देखो खुद ग्राउंड में वगैरह आप खुद घूम के इसे चक्कर आके बैठ जाते, बराबर, वो तरीके का घूमने को रोटेशन कहते हैं. और अगर समझो आपने कोई एक झाड़ के चारों तरफ सर्कल मार रहे हैं, तो वो हो गया रिवोल्यूशन. तो सभी प्लैनेट्स रिवोल्यूशन भी करते हैं, रोटेशन भी करते हैं. द सोलर सिस्टम. Our Earth is a planet. It gets its light from the sun. It moves around the sun. Its movement around the sun is called revolution of the Earth. तो सोलार सिस्टम मतलब क्या होता है? सोलार सिस्टम में सन होता है, एक स्टार, और बहुत सारे मतलब 8 प्लैनेट्स होते हैं. और ये सभी प्लैनेट्स क्या करता है? सन के राउंड 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 घूमते हैं. उसमें हमारे अर्थ भी है. अर्थ भी क्या करते हैं? सन के राउंड राउंड घूमते हैं. अर्थ जब सन के राउंड राउंड घूमते तो वो क्या बोलते हैं? वो मोशन को अर्थ का रिवोल्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? अर्थ का रिवोल्यूशन. और अर्थ को कहाँ से रोशनी मिलती है? सन में से. सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट. Besides Earth, there are 7 other planets that revolve around the sun. They are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. तो अर्थ के अलावा, अर्थ सन को राउंड राउंड घूमता है, उसके अलावा और भी प्लैनेट्स होता है सन को रिवॉल्व करने वाले. वो है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. यहाँ देखो आपको सोलर सिस्टम दिखाई देगा. ये सेंटर में कौन है? सन. ये जो है ये सन है, ओके. और उसके बाद मर्क्यूरी, ये देखो ये जो गोल दिख रहा है, मर्क्यूरी ऐसा 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 घूमते जाएगा सन को. उसके बाद वीनस है, वीनस भी सन को राउंड राउंड घूमता है. उसके बाद अर्थ देखो यहाँ पर है, अर्थ भी इस तरह घूमते रहता है. और फिर मार्स, ये मार्स है, ओके. और उसके बाद यहाँ पर जुपिटर देखेंगे आपको, जुपिटर भी इस तरह घूमते रहता है. और ये सैटर्न, सैटर्न इस तरह सैटर्न भी घूमते घूमते रहता है. देन यूरेनस, देन नेपट्यून. दूर एक छोटा सा आपको दिखाई देगा, दैट इज प्लूटो. प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट फर्स्ट. पहले प्लूटो को भी प्लैनेट में कंसिडर करते थे, अभी लेकिन उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरह सन को राउंड राउंड सभी प्लैनेट्स घूमते हैं. यहाँ पर आपको अर्थ का एक फ़ोटो दिखेगा, जो फ़ोटो एक सैटेलाइट से, एक मैनमेड सैटेलाइट से बनाया हुआ है, उधर से निकाला है, ओके. Every planet in the solar system revolve around the sun along a specific path. This path is known as that planets orbit. तो अभी आपको मैंने सोलार सिस्टम दिखाया, सन सेंटर में है और एक एक प्लैनेट करके राउंड राउंड घूम रहा है. वो सभी प्लैनेट का घूमने का रास्ता आपने देखे, बराबर.
तो वो जो रास्ता है, जिस रास्ते से, जो सर्कल से एक एक प्लैनेट सन को राउंड करते हैं, सर्कल करते हैं, वो रास्ता, ऐसा कोई रास्ता बनाकर रखा हुआ नहीं है, पर वो फिक्स जगह से ही चलता है। वो रास्ते को, वो पाथ यानी रास्ता, उसे प्लैनेट का ऑर्बिट कहते हैं। द सन विच इज़ अ स्टार एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो इस तरह सन भी और जितने प्लैनेट्स उसको घूमते रहता है, ये पूरे मिलाकर और भी चीज़ें होती है, सभी सैटेलाइट होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये सब मिलकर क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ओके, बिसाइड्स द प्लैनेट द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर हेवनली बॉडीज़। तो मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और प्लैनेट्स ही नहीं, और भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं। सो लेट्स गो टू सी, लेट्स try to see what all heavenly bodies are circling around the solar system, around the sun. Other heavenly bodies in the solar system. Satellites. Some heavenly bodies revolve around the planets. These are called satellites. अभी ये जो सन के राउंड राउंड कौन घूमता है? प्लैनेट। और एक एक प्लैनेट को राउंड राउंड घूमने वाले और भी हेवनली बॉडीज होते हैं, और भी गोल शेप के चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो सन को या स्टार को घूमने वाले प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के राउंड राउंड घूमने वाले को सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। और ये सोलर सिस्टम में जितने भी सैटेलाइट है, उनको भी कहाँ से मिलता है रोशनी? सन में से। तो सन में से अर्थ को, सभी प्लैनेट को, सभी सैटेलाइट को, सबको लाइट मिलता है। वी सी द मून एट नाइट। रात को आप आसमान में मून दिखते हैं, बराबर। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये मून अर्थ को घूमते रहते हैं, तो इसका मतलब ये मून हो गया अर्थ का सैटेलाइट, बराबर। क्योंकि जो प्लैनेट को घूमता है वो चीज़ को सैटेलाइट कहते हैं, और मून अर्थ को घूमते रहता है, अर्थ के राउंड राउंड घूमते रहते हैं। तो अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ को घूमने वाले को सैटेलाइट कहेंगे। तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हेंस इट इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। सो सिर्फ अर्थ को ही नहीं, ज़्यादातर सभी प्लैनेट्स को, बहुत सारे प्लैनेट्स को अपना अपना सैटेलाइट होते हैं। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स सन को राउंड राउंड घूमता है, रिवॉल्व करते हैं अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। दैट मीन्स अभी सन है, अर्थ घूम रहा है सन के राउंड राउंड, साथ में कौन भी है अर्थ के साथ राउंड राउंड? मून भी है। तो अर्थ जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मून उसको राउंड राउंड घूमते रहते हैं। तो सैटेलाइट्स प्लैनेट्स को घूमता है, प्लैनेट्स के राउंड घूमता है, तो प्लैनेट्स सैटेलाइट्स को भी लेकर सन के राउंड राउंड घूमता है। नाउ ड्वार्फ प्लैनेट्स। Dwarf planets. There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planets. जो सन को घूमने, सन के राउंड राउंड घूमने वाले को सबको प्लैनेट्स बोलते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे, प्लैनेट बोलने का उतना साइज नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे हेवनली बॉडीज जो स्टार को घूमता रहता है, यानी कि सन को घूमते रहते हैं, उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। मैंने आपको दिखाई थी, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बराबर। Of these, the most well-known is Pluto. Dwarf planets revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. और उनको भी, ड्वार्फ प्लैनेट को भी अपना खुद का ऑर्बिट है, अपना खुद का रास्ता है, और वहाँ पर वो सन के राउंड राउंड घूमते रहते हैं। Asteroids. Between the planets Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. मार्स और जुपिटर के बीच में आप देखोगे तो बहुत सारे, एकदम बैंड ऑफ, मतलब भर भर के बैंड ऑफ बहुत सारे स्मॉल स्मॉल हेवनली बॉडीज है। दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये एस्ट्रॉइड्स भी क्या करते रहता है? सन के राउंड राउंड घूमते रहते हैं। चलो वापस से हम सोलर सिस्टम में देखते हैं कि कहाँ पर है एस्ट्रॉइड्स। यहाँ देखिए, ये मार्स है और ये जुपिटर है, बराबर है। ये जो रास्ता है मार्स का है, ये जो ऑर्बिट है जुपिटर का है। उसके बीच में देखो आपको यहाँ पे डॉट डॉट बहुत सारे, ये देखो यहाँ 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 यहाँ, ये पूरे जो डॉट डॉट से यहाँ पर दिख रहा है, वो सभी को एक साथ कहते हैं क्या? यस, एस्ट्रॉइड्स। Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller.
सन के सामने तो ये सभी हेवनली बॉडी, सभी प्लैनेट एंड एवरीथिंग बहुत ही छोटे हैं. द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. मून हमारे अर्थ के बहुत ही नज़दीक है, सबसे नज़दीक. That is why it appears to be so big, although it is actually very much smaller than the sun. सन से बहुत छोटा है मून, बहुत ही उसका आधा भी नहीं, उतना छोटे है मून. फिर भी हमको यहाँ से देखने पे मून बड़ा दिखता है, ऑलमोस्ट सन का उतना ही दिखता है, बराबर. क्योंकि सन के मुकाबले मून बहुत ही नज़दीक है हमारे, इसलिए मून थोड़ा बड़ा दिखाई देते हैं. A diagram of solar system is given below. In it, you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. The planets, the satellites, dwarf planets, asteroids are all parts of the solar system. ये जो डायग्राम है अभी मैंने आपको दिखाया सोलर सिस्टम का, बराबर. हमने उसके अंदर सभी प्लैनेट्स को भी देखे और एस्ट्रॉइड्स को भी देखे. Gravity. All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. सभी हेवनली बॉडीज़ क्या करता है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचने का बहुत फोर्स लगाते हैं, पुलिंग करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये जो खिंचाव, ये पूरे फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सभी हेवनली बॉडी, सन, मून, अर्थ, सब एक दूसरे को पुलिंग करते हैं, तो ये पुलिंग को कहते हैं force of gravity. The sun exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planets is to move away from the sun. सन क्या करता है, बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल पुल सभी प्लैनेट को करते हैं, लेकिन प्लैनेट को कैसा है आदत, वो दूर सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुलिंग करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस अ प्लैनेट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. तो ये एक तरफ सन प्लैनेट को अपने तरफ खींचते हैं, प्लैनेट सन को अपने तरफ खींचते हैं, दोनों सभी का जो खींचने का पावर इक्वल रह जाते हैं. सन को तो एक साथ बहुत सारे प्लैनेट को खींचना होता है, प्लैनेट को तो सिर्फ एक ही सन को ही खींचना है ना, तो सब एक दूसरे को खींचने की वजह से कोई भी प्लैनेट अपने जगह से अपना रास्ता छोड़ के इधर उधर नहीं जाता, एक ही रास्ते से घूमते रहता है. in which direction do these things fall? Leaves, flowers, fruits from a tree. झाड़ पे से पत्ते, फ्लावर्स, फ्रूट ये सब गिरेंगे तो कहाँ गिरते हैं, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, बराबर. रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम द हिल साइड, पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर अगर निकल गया, किधर गिरोगे, टुवर्ड्स डाउन. रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से बारिश, किधर गिरते हो, टुवर्ड्स डाउन, नीचे तरफ. ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट. इवन इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड्स विथ ग्रेट फोर्स, इट फाइनली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड. कोई भी चीज़ गिरेंगे तो किधर गिरता है, डाउन, नीचे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अर्थ क्या करते हैं, सभी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ खींचते रहते हैं, इसीलिए बारिश भी अर्थ के ऊपर नीचे आकर गिरते हैं. हर एक चीज़ अर्थ में आ जाते हैं. हम अर्थ में खड़े रह पाते, चल पाते, बैठ पाते, क्यों, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से. अगर अर्थ हर चीज़ को अपने तरफ खींचते नहीं थे तो हम हवा में रह जाते थे. अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंक भी दिए तो इट कम्स बैक ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अभी आपको एक नया वर्ड पढ़ने मिल रहा है, अ न्यू वर्ड, दैट इज स्पेस. स्पेस अभी तक आपने सुना होगा, स्पेस मतलब जगह, बट यहाँ पर स्पेस मतलब द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस. बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट, इतने सारे लाखों प्लैनेट स्टार्स है, बराबर. इनके सभी के बीच में गैप होता है, जगह होते हैं. वो जगह में एयर तक भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कंप्लीट खालीपन है, एम्प्टीनेस, पूरे के पूरे खाली. वो खाली जगह को कहते हैं स्पेस या फिर आउटर स्पेस. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. Rocket technology or space launch technology is used for that purpose. तो अभी ये स्पेस में कोई चीज़ को भेजना है, पहले से इंसान बहुत ही उत्सुक रहते थे, बहुत ही जानने का उनका बहुत दिल था कि ये आसमान में होता क्या है. फिर धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इतने स्टडी किया, नया नया टेक्नोलॉजी बने, नए नए व्हीकल बने, गाड़ियाँ बने, रॉकेट बने, बराबर. तो वैसा स्पेस में जाने का टेक्नोलॉजी निकाला और उसके लिए क्या यूज़ करते, रॉकेट्स.
One of the Diwali firecrackers is called a rocket. It is packed with explosive substances. Explosive मतलब फूटने वाले. तो दिवाली में आप देखो रॉकेट चलाते हैं, बराबर, उसके अंदर पूरे फूटने वाले चीज़ें केमिकल रखे हैं. द एक्सप्लोसिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी. और ये जो अंदर रखे हुए केमिकल जो एक्सप्लोसिव है फूटने वाले, वो जलाएंगे हम तो उसके अंदर वो जल के प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाते हैं. द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द फायर क्रैकर इज पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड. और उसको ऐसा डिज़ाइन किया हुआ एक तरफ ऐसा नोक जैसा, बराबर, आपको दिखाती हूँ मैं. आपका रॉकेट, आप जो रॉकेट चलाते हैं दिवाली के टाइम पे इस तरह दिखते हैं, बराबर है. तो उसका शेप देखो कैसा, एक तरफ नोक है, बराबर ऐसा. तो यहाँ से आग लगाते हैं तो एकदम स्पीड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ऊपर जाते हैं. इसी तरह जो ओरिजिनल रॉकेट है जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेस में जाने, सैटेलाइट को वगैरह पहुँचाने, तो उसका भी शेप वैसे ही है ताकि बहुत स्पीड में ऊपर जाए. Very powerful rockets are used to send a spacecraft into space. A tremendous, मतलब बहुत ज़्यादा quantity of fuel is burned in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. Our country is well known for the development of its space लॉन्च टेक्नोलॉजी. तो बहुत बड़े रॉकेट को यहाँ से भेजना पड़ता है स्पेस क्राफ्ट सेंड करने, और उस रॉकेट के अंदर इतने सारे बहुत क्वांटिटी ऑफ फ्यूल का क्या होता है, जो जलने पर एनर्जी देते हैं. जैसे पेट्रोल डालकर हम पेट्रोल को जलाते तो हमें एनर्जी मिलते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल एक फ्यूल है, डीजल डालते हैं वो फ्यूल है. इस तरह रॉकेट में भी फ्यूल डालते बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, थाउजेंड्स ऑफ टन के हिसाब से. टन बोलेगा तो 1000 किलो होता है ये एक टन. और ये रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है. 20th सेंचुरी, अभी ये 21st सेंचुरी है. आज से कुछ 100 साल पहले से लेकर बहुत सारे कंट्रीज स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और स्पेस क्राफ्ट भेजने में कामयाब हो गया. इंडिया भी स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं. सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन स्पेस. कोई स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाकर ऐसे उधर ही रह जाते हैं. सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ, और कोई स्पेस क्राफ्ट को अर्थ में वापस लाया जाता है. वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट. और दूसरे कोई स्पेस क्राफ्ट ऐसा होता है कि दूसरे प्लैनेट में नहीं तो दूसरे सैटेलाइट में जाकर गिर जाते हैं या रह जाते हैं. इन सम मिशंस साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रैवल इन द स्पेस क्राफ्ट. दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. कभी कभी कोई मिशन पूरा करने के लिए साइंटिस्ट लोग भी स्पेस क्राफ्ट में बैठ के जाते हैं. और ऐसे स्पेस क्राफ्ट में जाने वाले या स्पेस में जाने वाले जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स. On 22nd October 2008, the Indian Space Research Organization, short form है ISRO, launched a spacecraft to moon. 2008 में अक्टूबर 22 को ISRO फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा सा यूनिट है, बहुत सारे लोग काम करते हैं इसके अंदर और सैटेलाइट वगैरह बनाते हैं, लॉन्च करते हैं. तो लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट टू द मून. मून के अंदर एक स्पेस क्राफ्ट भेजा. द मिशन इज नॉन एज चंद्रयान फर्स्ट. तो ये जो मिशन है मून में जो स्पेस क्राफ्ट भेजने का उसे चंद्रयान कहते हैं, चंद्रयान फर्स्ट. मंगलयान इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन. दूसरा एक स्पेस मिशन है मंगलयान. मंगल मतलब मार्स. ओके, इट इज नॉन एज MOM और मार्स ऑर्बिट मिशन, शॉर्ट फॉर्म में MOM. इट वॉज लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2013. मंगलयान कभी लॉन्च हुआ यहाँ से 2013 नवंबर 5 तारीख को. इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट मार्स ऑन 24 सितंबर 2014. देखो नवंबर में यहाँ से छोड़ा वो स्पेसक्राफ्ट को 2013 में, और 2014 यानी नेक्स्ट ईयर सितंबर 24 को ये मार्स में पहुँच गए. ISRO अचीव दिस फीट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. फीट मतलब बहुत ही बड़ा एडवेंचरस काम को कहते हैं फीट. तो ISRO ने फर्स्ट कोशिश में, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश, पहली बार एक ही बार ट्राई किया और वो कामयाब हो गए.
बोथ दिस मिशंस आर अनमैन्ड. अनमैन्ड मीन्स उसमें मैन नहीं थे, मतलब इंसान बैठकर नहीं गए थे, सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को छोड़ा था. दैट इज देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट. अनमैन्ड का मतलब है देयर इज नो पीपल, देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड, मतलब कोई भी आदमी उसमें चढ़ा नहीं था. ये देखो मंगलयान का फोटो यहाँ पर दिया हुआ है और ये चंद्रयान का फोटो दिया हुआ है. अ फोटोग्राफ ऑफ द गिवन रीजन अराउंड इंडिया टेकन बाय मंगलयान. मंगलयान ने निकाला हुआ एक फोटोग्राफ है ये इंडिया के आसपास का एरिया. Indian astronaut Rakesh Sharma became the first Indian astronaut to go into space in 1984. 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में गया हुआ पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट से. इंडिया का पहला व्यक्ति अगर स्पेस में गया तो कौन है? राकेश शर्मा. He spent 8 days on the space station for a joint mission of ISRO and Soviet Indocosmos. सोवियत इंडोकॉस्मोस जो है वो रशिया नाम का कंट्री का स्पेस रिसर्च सेंटर है और ISRO इंडिया का. तो इन दोनों के जॉइंट मिशन था स्पेस में जाने का. उस मिशन में राकेश शर्मा 8 दिन 8 days स्पेस में रहे. सीइंग इंडिया फ्रॉम स्पेस ही सेड दैट इट लुक्ड सारे जहां से अच्छा. वो स्पेस में जाकर अपना देश को देखा और बाकी सभी देशों को भी देखा, अर्थ को पूरा देखा, तो उसने बोला सारे जहां से अच्छा, यानी इंडिया सबसे सुंदर दिखता है, मतलब इंडिया सबसे अच्छा दिखता है. Space scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it. और ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो लोग बहुत सारे प्लानट में ट्राई करने लगे, बहुत सारा स्टडीज़ किया, बहुत रिसर्च किए, लेकिन कोई भी प्लानट में जान, जैसे ही अर्थ में जान होता है, हम सब जिंदे लिविंग थिंग्स है, ऐसा लिविंग थिंग्स वाला और प्लानट कभी कहीं दिखा नहीं. देयरफॉर आवर अर्थ इज एन इनवैल्यूएबल प्लानट. इसके लिए अर्थ ही एक इतना अनमोल, बहुत ही, जिनका मूल्य ही नहीं बता सकता, जिसका वैल्यू ही नहीं बता सकता, इतने वैल्यूबल एक प्लानट है. द डिग्रेडेशन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट फॉर एनी रीजन विल बी अ थ्रेट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ. इसीलिए हम हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे, कचड़े डालेंगे, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, तो धीरे धीरे अर्थ के ऊपर भी जो जान है, जो लिविंग थिंग्स है, वो भी ख़त्म हो सकता है. अर्थ भी बाकी प्लानट जैसा बेजान हो सकता है. सो वी हैव टू टेक केयर. अब इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? द सन इज अ स्टार, ऑल द अदर बॉडीज ऑफ द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन. बराबर. द सन एंड द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट, द्वा प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स आर ऑल टुगेदर कॉल्ड व्हाट? सोलर सिस्टम. फिर हमने पढ़ा कि थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अर्थ में हम सब टिके क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. टू ट्रैवल इन स्पेस द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम. रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू डू दैट. अगर अर्थ के बाहर स्पेस में जाना है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रॉकेट टेक्नोलॉजी. सो ऑल दिस वी स्टडीड इन द lesson. So this was all about the lesson. See you again. Bye.